एक बड़ी खबर आ रही है। नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। विधान परिषद के सभापति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। नितिन नवीन ने विधायक पद से इस्तीफा दिया। नीतीश कुमार और नितिन नवीन अब राज्यसभा जाएंगे। ये बात तो पहले से तय थी, बस एक औपचारिकता है इस्तीफे की, इसका इंतजार किया जा रहा था। सवाल अभी भी हमारे लिए तो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, डेप्यूटी सीएम कौन होगा, बिहार में सत्ता का हस्तांतरण कैसे होगा। स्मूथ तो होगा क्योंकि बीजेपी बड़ी स्मूथ ट्रांजिशन के लिए जानी जाती है, लेकिन आलोक जी आपके सोर्सेस क्या कहते हैं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री बिहार का? देखिए, बल्कि आपने ये खबर चलाई तो अच्छा है, क्योंकि आपने देखा हो कल 24 घंटे में नितिन नवीन को जब वो भरना था, कल इस्तीफा देना था परसों, तो उन्होंने कह दिया था साहब वो अचानक कलकत्ता चले गए, उनको बुलाया गया, इसका मतलब है सब कुछ गड़बड़ होने वाला है। सोशल मीडिया और जो भी मीडिया कई हैं, जो आप इंडिया टीवी की तरह सब जिम्मेदार मीडिया नहीं है ना, हम लोग अपनी उसी पार्टी कह सकते हैं, मैं बुराई नहीं किसी की कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह की गॉसिप चला दिया गया कि साहब वो तो नहीं हो रहा और बिल्कुल अब सब कुछ बीजेपी का फेल हो गया दिखाना था। मुझे लगता है कि बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। उन्होंने सोचा होगा, दोनों नीतीश का उनका दोनों का इस्तीफा राज्यसभा आने से पहले पूरा रोड मैप बना दिया गया। मोदी अमित शाह की रणनीति जो है वो अगले वो जो 47 की तो जो है ही, लेकिन चुनाव के लिए भी बहुत पहले से तय हो जाता। बिहार चुनाव से पहले ही लग रहा था कि नीतीश जी सेंटर में आ सकते हैं, कब आएंगे वो खुद डिसाइड करेंगे। नीतीश जी ने भी मान लिया कि हाँ ठीक है, मैं दिल्ली आ रहा हूँ। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि जो नीतीश और बीजेपी की सहमति है जी। नाम तो अजीत जी ज्यादा अच्छा तरह बता सकेंगे। अजीत जी चलिए, बॉल आपके कोर्ट में आ गई है। देखिए, अभी तो जो संकेत मिल रहे हैं, स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत में मिल रहा है, जो सामाजिक समीकरण के हिसाब से मिल रहा है, जिस तरह से नीतीश कुमार हाथ उठवा करके सम्राट चौधरी को आशीर्वाद दिलवा रहे थे, उसके बाद तो कोई संदेह नहीं बचता है कि वो हाथ उठवा रहे थे कि इनको आशीर्वाद दीजिए, यहीं अब आपका काम करेंगे। और एक बात हम लोग को राजनीतिक रूप से समझ में आती है, वो ये है कि गैर यादव पॉलिटिक्स में कोयरी कुर्मी धानुक यानी लॉकुस का जो समीकरण बना करके नीतीश कुमार चले हैं, उसके साथ अति पिछड़ी जातियों और फॉरवर्ड्स को जोड़ा है, उसी समीकरण का कोई व्यक्ति बनेगा। और ये सम्राट चौधरी उसी समीकरण में आते हैं, लॉकुस का समीकरण जो है उस समीकरण में आते हैं, कुशवाहा है, और उस तरह से उनकी दावेदारी एक सामाजिक समीकरण की वजह से भी है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो तैयार किया ना, उनको प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया, नेता भी बनाया, विधायक दल का उप मुख्यमंत्री बनाया, गृह मंत्री बनाया, तो ये तो तैयार कर रही है भाजपा भी। और उन्होंने बुलडोजर भी खूब चलवाया, खूब अतिक्रमण ध्वस्त करवाए। नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी पटना से लाइव जुड़ गए। नीतीश, ये बड़ी खबर हमारे दर्शक देख रहे हैं, एमएलसी पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, नितिन नवीन ने भी इस्तीफा दे दिया, पर हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं अब मुख्यमंत्री कौन होगा और कितना इंतजार करना होगा उस नाम के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह आए थे खुद मुख्यमंत्री आवास, और उनके सामने उन्होंने जो औपचारिकताएं होती है वो पूरी की, और उसके बाद विजय चौधरी जो है वो भी अभी विधान परिषद पहुंचे हैं। तो कल से ही इस बात की चर्चा थी कि नीतीश कुमार क्या खुद वहां जाएंगे या फिर उनका कोई प्रतिनिधि जाएगा। इन सारी बातों पर विराम लग गया है और ये अब तय हो गया है कि नीतीश कुमार ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, यानी वो राज्यसभा के सदस्य के तौर पर आगे रहेंगे, क्योंकि यदि आज वो इस्तीफा नहीं देते तो तकनीकी तौर पर उनकी राज्यसभा की सदस्यता को खतरा था। तो इसके साथ ही ये जो तमाम चर्चाएं इस बीच में थोड़ी चल रही थी, उस पर विराम लग गया है और अब ये तय हो गया है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, वो राज्यसभा जाएंगे और बिहार को एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा। कौन होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये तय दिख रहा है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। चेहरा कौन होगा ये आप भी जानती हैं कि बीजेपी में इसको लेकर अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल है। कई चेहरे हैं जिनकी चर्चा चल रही है, लोग चर्चा कर रहे हैं, राजनीतिक गलियारे में भी इसकी चर्चा होती रही है, तो उन चर्चाओं पर भी हम अब बात कर सकते हैं। फिलहाल अब ये दिख रहा है कि आने वाले दिन जो है वो बिहार की राजनीति में कई नई खबरों को लेकर हम सामने आएंगे। एक और जानकारी दें नीतीश, इस वक्त नीतीश कुमार कहाँ पर हैं, उनके साथ कौन कौन है, और बात नितिन नवीन की भी हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले आलोक जी हमारे साथ जुड़े और ये कह रहे थे कि बड़े सारे रूमर्स नितिन नवीन को लेकर भी चल रहे थे कि कुछ गड़बड़ होने जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया, अचानक से वो बंगाल क्यों पहुंच गए। भाई चुनावी राज्य है, बंगाल नहीं जाएंगे अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो फिर और कहाँ जाएंगे? तो चुनावी राज्यों में तो जाना होगा। नितिन नवीन भी इस वक्त कहाँ पर है?
देखिए, नितिन नवीन दरअसल उनका कार्यक्रम जो पहले तय था उसमें कल सुबह 8:40 पर उनको विधानसभा जाना था। स्पीकर के सामने वो खुद जाकर इस्तीफा देने वाले थे और इस बात की जानकारी खुद स्पीकर ने दी थी कि वो दिल्ली में थे। उनको ये पार्टी की तरफ से जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस्तीफा होना है, इसलिए वो कुछ कार्यक्रम को छोड़कर दिल्ली से पटना पहुंचे थे। लेकिन अचानक जब ये बदलाव हुआ कि पता चला कि नितिन नवीन एयरपोर्ट चले गए हैं, उसके बाद से ये चर्चा होने लगी कि क्या कोई नितिन नवीन के लिए कोई नई भूमिका तैयार की जा रही है। आखिर जब पहले से सब कुछ तय था तो वो खुद क्यों नहीं आए इस्तीफा देने। तो इस तरह की चर्चाएं इस वजह से चलने लगी। लेकिन धीरे धीरे फिर तस्वीर साफ हो गई और ये जानकारी आई कि नितिन नवीन की जगह उनके कोई प्रतिनिधि इस्तीफा दे सकते हैं जाकर। हालांकि नियमों को लेकर भी चूंकि स्पीकर ने ही खुद ऐसी बात कही जिसको लेकर थोड़ा भ्रम हुआ, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे स्थिति साफ हो गई और अब ये खुद नितिन नवीन ने ट्वीट करके जानकारी दे दी है कि वो बांकीपुर विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने जा रहे हैं। और बहुत विस्तार से उन्होंने बताया है कि किस तरह का राजनीतिक सफर उन्होंने बांकीपुर विधानसभा से किस तरह से शुरुआत की और किस तरह से सबका साथ मिला है। तो अब पूरी तरह से स्थिति साफ हो गई है। थोड़ी देर में पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय सरावगी, वो विधानसभा पहुंचेंगे और जो औपचारिकताएं होती हैं उनको वो पूरा करेंगे।